क्या आपने कभी सुना है कि कोई दरिया सोना बहा कर लाता है? और अगर वाकई ऐसा है, तो क्या वो सोना पानी की तरह साफ नजर आता है या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा हुआ है? दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक ऐसे अनोखे दरिया के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी रेत में सोने के जर्रात छिपे होते हैं। ये कोई आम दरिया नहीं, बल्कि ये दरिया तकरीबन 474 किलोमीटर लंबा है। इस दरिया का सरचश्मा रांची से सिर्फ 16 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस दरिया के किनारे तमाड़ और सारंदा जैसे इलाके हैं जहां लोग बरसों से सोना निकालने का काम कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस दरिया की एक महावन नदी भी है जिसमें भी बिल्कुल इसी तरह सोना पाया जाता है। मकामी लोग इस नदी को करकारी नदी के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी इस नदी की रेत छानकर सोने के जर्रात जमा करते नजर आते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि इस दरिया में सोना पानी की तरह बहता है? बिल्कुल नहीं। हकीकत यह है कि यहाँ सोने की मिकदार इंतहाई कम होती है। कई बार एक शख्स पूरे महीने में सिर्फ 60 से 80 सोने के जर्रात ही निकाल पाता है। तो फिर सवाल ये उठता है, जब मिकदार इतनी कम है तो ये सोना आता कहाँ से है? और आखिर इस दरिया में ही सोना क्यों मिलता है, किसी और में क्यों नहीं? इन सवालों के जवाबात हम आपको अगले हिस्से में बताएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर इस दरिया में सोना आता कहाँ से है? जब भारत में इससे कहीं ज़्यादा बड़े और चौड़े दरिया मौजूद हैं जिनमें बेशुमार मादनियात और कुदरती वसाइल पाए जाते हैं, तो फिर सिर्फ इसी दरिया में सोना क्यों? क्या ये कोई कुदरती मौजिज़ा है या फिर इसके पीछे कोई साइंसी वजह छुपी हुई है? माहिरीन अर्जियात यानी जियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक इसका सारा ताल्लुक इस दरिया की जोग्राफियाई साख्त से है। दरहकीकत ये दरिया अपने सफ़र के दौरान ऐसी कई चट्टानों और पहाड़ी सिलसिलों से गुजरता है जिनमें कुदरती तौर पर सोने के जर्रात मौजूद होते हैं। जब दरिया का पानी इन चट्टानों से टकराता है तो रगड़ और दबाव के बायस सोने के बारीक जर्रात अलग होकर पानी में शामिल हो जाते हैं और बहते हुए दूर दराज इलाकों तक पहुंच जाते हैं। यही बात यहाँ के मकामी लोग भी बताते हैं। उनके मुताबिक दरिया के आसपास मौजूद चट्टानों और पत्थरों में एक खास किस्म की मिट्टी पाई जाती है जिसे मोरिंग मिट्टी कहा जाता है। जब इस मिट्टी को पानी में घोलकर छाना जाता है तो इसमें भी सोने के जर्रात मिलते हैं। यही वजह है कि सदियों से इस दरिया में सोना खत्म नहीं हुआ। अलबत्ता कुछ लोग ये भी मानते हैं कि दरिया में मिलने वाला सोना इसकी माविन नदी करकारी से आकर शामिल होता है, लेकिन इस नजरिए का अभी तक कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दरिया के अलावा भारत में सोना निकलने का एक और बड़ा जरिया भी है, सोने की कानें। सवाल यह है, क्या कानों से निकलने वाला सोना ज्यादा होता है? और भारत में सबसे बड़ी सोने की कान कहाँ वाक़ है? इन सब का जवाब हम अगले हिस्से में जानेंगे। अब तक आप दरिया से निकलने वाले सोने का राज जान चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा सोना कहाँ से निकलता है और भारत इस दौड़ में कहाँ खड़ा है? आपको जानकर हैरत होगी कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा सोना अफ्रीका में पाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत इस मैदान में पीछे है। भारत में भी कई ऐसी सोने की कानें हैं जहां बरसों से गोल्ड माइनिंग की जा रही है, खास तौर पर मुल्क के जनूबी हिस्से में। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड और केरला भारत के बड़े सोना पैदा करने वाले रियासतें हैं। इनमें सबसे आगे है कर्नाटक। ये रियासत अकेले भारत के तकरीबन 88.7% सोने की पैदावार के लिए जिम्मेदार है। यहाँ सोने के लाखों टन ज़खायर मौजूद हैं जिन्हें कानों के जरिए निकाला जाता है। कर्नाटक की सबसे पुरानी और मशहूर कानों में से एक है हट्टी माइंस, जो रायचूर जिले में वाक़ है। ये कान सदियों से फाल है और यहाँ हर रोज 2000 टन से ज्यादा चट्टानों को कुचला जाता है। हैरत की बात यह है कि हर एक टन चट्टान से सिर्फ तकरीबन 2.6 ग्राम सोना ही हासिल होता है। अब जरा सोचिए, इतनी मेहनत के बाद इतना कम सोना, तो आखिर ये सोना निकाला कैसे जाता है? अब सवाल ये है कि आखिर चट्टानों के अंदर छुपा सोना बाहर कैसे निकाला जाता है? क्या ये कोई आसान काम है या इसके पीछे भी एक लंबा और मुश्किल अमल छुपा होता है? आपको बता दें कि कानों से सोना निकालने के बुनियादी तौर पर 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है कीमियाई अमल। इसमें खास केमिकल्स का इस्तेमाल करके चट्टानों के अंदर मौजूद सोने को अलग किया जाता है। ये तरीका मुअस्सिर जरूर है, लेकिन इसमें वक्त, मेहनत और एहतियात तीनों की जरूरत होती है। दूसरा तरीका है क्रशिंग। इस तरीके में बड़ी बड़ी चट्टानों को मशीनों के जरिए बारीक पाउडर में बदला जाता है। फिर उस पाउडर से सोने के जर्रात अलग किए जाते हैं और आखिर में इन्हें दबाकर सुनहरी बटन की शक्ल दे दी जाती है। कर्नाटक से हर साल भारत को टनों के हिसाब से सोना हासिल होता है, जिससे मुल्क को भारी मुनाफा होता है।
हट्टी माइंस के अलावा कर्नाटक की एक और मशहूर सोने की कान है कोलार गोल्ड फील्ड्स। ये ना सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की सबसे गहरी कानों में शुमार की जाती है। अगरचे ये कान कई बरसों से मुकम्मल तौर पर बंद है, लेकिन एक वक्त था जब यही कान भारत की शान समझी जाती थी। अब सवाल ये है, कोलार गोल्ड फील्ड्स को आखिर बंद क्यों किया गया? और कर्नाटक के बाद भारत में सोना कहां से आता है? कर्नाटक के बाद भारत में सोना पैदा करने वाला दूसरा बड़ा रियासत है आंध्र प्रदेश। लेकिन सवाल ये है, क्या यहाँ भी सोना उसी पैमाने पर निकलता है? आंध्र प्रदेश की सबसे मशहूर और अहम सोने की कान दरमागिरी गोल्ड माइन है, जो अनंतपुर जिले में वाक़ है। इस कान में तकरीबन 16 टन सोने के ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतना बड़ा ज़खीरा होने के बावजूद ये कान कई दहाइयों से बंद पड़ी है। तो फिर सवाल उठता है, जब सोना मौजूद है तो कान बंद क्यों है? हकीकत यह है कि यहाँ सोना निकालने का अमल महंगा और पेचीदा साबित हुआ, जिसकी वजह से कान कनी रोक दी गई। इसके बावजूद आंध्र प्रदेश में सोना निकालने का काम विजयनगरम और पालाचोर जैसे इलाकों में अब भी जारी है। आंध्र प्रदेश के बाद भारत का तीसरा बड़ा सोना पैदा करने वाला रियासत है झारखंड। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, झारखंड में कानों के मुकाबले में ज़्यादा सोना नदियों से हासिल होता है, खास तौर पर स्वर्ण रेखा नदी और उसकी मावन नदियों से। झारखंड के बाद भारत में थोड़ी मिकदार में सोना केरला में भी पाया जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या यहाँ भी बड़ी कानें मौजूद हैं? हकीकत यह है कि केरला में सोना बड़ी कानों की सूरत में नहीं, बल्कि चंद मखसूस दरियाओं के आसपास मिलता है। ये सोना पंपा नदी और चालियार नदी के करीबी इलाकों में पाया जाता है, लेकिन इसकी मिकदार काफ़ी महदूद होती है। तो अब ज़रा रुक कर सोचिए, इतनी मेहनत, इतना वक्त और फिर भी इतना थोड़ा सा सोना। क्या वाकई सोना इतना कीमती सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये नायाब है? सच ये है कि सोने की थोड़ी सी मिकदार हासिल करने के लिए भी गोल्ड माइनर्स को दिन रात सख्त मेहनत करनी पड़ती है। सैकड़ों मजदूर महीनों कानों में काम करते हैं, तब जाकर चंद ग्राम सोना हाथ आता है। यही वजह है कि भारत में सोने की मिकदार महदूद है और इसी कमी की वजह से सोना आज भी इतना महंगा है। तो दोस्तों, भारत की नदियों और कानों से जुड़ी ये अनोखी सोने की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।